गुड मॉर्निंग दोस्तों, न्यूक्लियस नर्सिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। माई सेल्फ ओम वैष्णव, साइकेट्रिक मैं पढ़ाऊँगा। साइकेट्रिक को जानने से पहले अपने को हेल्थ की डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए, इससे ही अपनी साइकेट्रिक निकल के आएगी। हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इन्फर्मिटी। मतलब एक हेल्थी पर्सन वही है जो फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड स्पिरिचुअली वेल है और उसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई डिजीज या इन्फर्मिटीज़ नहीं है। तो मेंटली हेल्थ, मेंटल हेल्थ it is the state of physically, mentally and socially well-being. And not merely absence of disease and infirmities. एक हेल्दी पर्सन वही है जो फिजिकली, मेंटली, सोशली हेल्थी है एंड उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी या इन्फर्मिटीज़ नहीं है। उसके बाद अपन देख लेते हैं मेंटल हेल्थ क्या है। मेंटल हेल्थ एक जनरल हेल्थ का एक पार्ट है, जनरल हेल्थ का पार्ट है जिसके अंदर बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट का एनवायरनमेंट के साथ एडजस्टमेंट, मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ क्या है? ये एक जनरल हेल्थ का पार्ट है। इसके अंदर चार कंपोनेंट्स होते हैं जो बेसिकली बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट का एनवायरनमेंट के साथ कोप हो, एडजस्टमेंट हो। जैसे कोई इंडिविजुअल उसके अंदर एक ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए जो उसकी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स से लड़ने के लिए या ऐसी कोई सिचुएशन जिससे उसको निकलने के लिए, एडजस्ट करने के लिए एबिलिटी हो, क्षमता हो उसके अंदर। जैसे अगर किसी की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाती है तो उस प्रॉब्लम को कैसे फेस करना है, कैसे उस प्रॉब्लम को अपनी इंटेलिजेंसी के द्वारा सोल्व करना है, ये उसकी मेंटल हेल्थ को दर्शाता है। अकॉर्डिंग टू WHO अपन मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू WHO मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज़ ए स्टेट ऑफ वेलबींग इन विच द इंडिविजुअल रियलाइज हिज एंड हर ओन एबिलिटी कैन कोप विद द नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ लाइफ। कैसे वो इंडिविजुअल अपनी लाइफ में आने वाले स्ट्रेस को कैसे वो सामंजस्य बनाता है एंड कैन वर्क प्रोडक्टिवली, और अपने जो कार्य क्षमता है उसको अफेक्ट नहीं होने देता हो, एंड एबल टू मेक कॉन्ट्रीब्यूशन टू हिज एंड हर कम्युनिटी, और कम्युनिटी में पार्टिसिपेशन करता है। तो आप नोट करना चाहो तो कर लो डेफिनेशन। इट इज़ ए स्टेट ऑफ वेलबींग इन विच इंडिविजुअल रियलाइज हिज एंड हर ओन एबिलिटी, can cope with the normal stress of life, can work productive and able to make contribution his and her community। अब मेंटल हेल्थ के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देख लेते हैं अपन। कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से होते हैं मेंटल हेल्थ के? तो सबसे पहले आता है फील कंफर्टेबल। जो भी मेंटली हेल्थ पर्सन होता है वो किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है, मतलब फ्री फ्रॉम एनी कॉन्फ्लिक्ट, उसके अंदर कोई किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है
मेंटली हेल्थ पर्सन इज एबल टू मीट बेसिक डिमांड ऑफ लाइफ, वो अपनी लाइफ की जो बेसिक डिमांड होती है उसको वो फुलफिल कर लेता है। थर्ड है एबिलिटी टू फेस प्रॉब्लम एंड ट्राई टू सॉल्व ओवन इंटेलिजेंसी, उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स या समस्याएं आती है उसको वो डील करता है, सोल्व करता है अपनी खुद की इंटेलिजेंसी के द्वारा। इसका फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है एबिलिटी टू कंट्रोल इमोशंस, अपने जो इमोशंस होते हैं उसको कंट्रोल करना होता है। अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पे देखें अपन, कोई पर्सन है, उसके घर में किसी की डेथ हो गई, अगर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा। उससे क्या होगा, वो मेंटली इलनेस की तरफ जा रहा है। इसी प्रकार से अगर किसी पर्सन इंडिविजुअल की लाइफ में अगर किसी प्रकार की एक्साइटेडमेंट वाली घटना घटती है जिससे वो ओवर एक्साइटेड हो जाता है तो वो भी उसके लिए हार्मफुल है। तो लाइफ को अगर बैलेंस रखना हो तो इमोशंस को बैलेंस लेके चलना पड़ेगा। अगर अप या डाउन होता है तो वो मेंटल इलनेस की तरफ जाता है। तो एबिलिटी टू कंट्रोल ओवर इमोशंस, तो अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। एबिलिटी टू परसेप्शन रियलिटी, यूज साउंड टू जजमेंट एंड मेक डिसीजन, उसको अच्छे से जज करके फिर अपना डिसीजन ले अपन। तो इसके 5 कैरेक्टरिस्टिक हो गए। सबसे पहले फील कंफर्टेबल, फिर इसके बाद हो गया बेसिक डिमांड ऑफ लाइफ, फुलफिल बेसिक डिमांड ऑफ लाइफ। थर्ड हो गया अपना एबिलिटी टू फेस द प्रॉब्लम, फेस द प्रॉब्लम एंड सॉल्व ओवन इंटेलिजेंसी। थर्ड हो गया एबिलिटी टू फेस द प्रॉब्लम एंड सॉल्व ओवर इंटेलिजेंसी। फोर्थ हो गया इसमें एबिलिटी टू कंट्रोल ओवर इमोशंस, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सके। किसी भी कंडीशन में, लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम्स या सिचुएशन में अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सके। एबिलिटी टू परसेप्ट रियलिटी, उसके अंदर ये काबिलियत होनी चाहिए कि एंड मेक डिसीजन। तो ये अपने कैरेक्टरिस्टिक हो गए 5। फील कंफर्टेबल, फुलफिल द बेसिक डिमांड ऑफ लाइफ, एबिलिटी टू फेस द प्रॉब्लम एंड सॉल्व ओवर इंटेलिजेंसी, एबिलिटी टू कंट्रोल ओवर इमोशंस एंड एबिलिटी टू परसीव रियलिटी एंड मेक डिसीजन। इसके बाद अपन देखते हैं मेंटल इलनेस क्या होती है। मेंटल इलनेस क्या होती है? इट इज़ ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल डिस्टर्ब्ड। जो फिजिकली, मेंटली एंड सोशली डिस्टर्ब्ड वो मेंटल इलनेस की तरफ जाता है। तो मेंटल इलनेस अकर ऑफ एनी वेरियस डिसऑर्डर इन विच ए पर्सन थॉट, इमोशंस, बिहेवियर आर एबनॉर्मल एज टू द कॉज सफरिंग टू हिमसेल्फ एंड अदर पीपुल। अगर किसी पर्सन में थॉट, इमोशंस एंड बिहेवियर को लेकर कोई भी एबनॉर्मलिटी है तो वो खुद के लिए भी हार्मफुल है और अदर पीपल के लिए भी हार्मफुल है। तो मेंटल इलनेस अकर ऑफ एनी वेरियस डिसऑर्डर इन विच ए पर्सन थॉट, इमोशंस, बिहेवियर आर सो एबनॉर्मल एज टू कॉज सफरिंग टू हिमसेल्फ और अदर पीपल। समझ में आ गया?
मेंटली इलनेस, अगर किसी पर्सन कोई मेंटली इलनेस कोई इंडिविजुअल है, उसको अगर थॉट से लेके कोई डिसऑर्डर है, इमोशन से लेके कोई डिसऑर्डर है, या बिहेवियर को लेके कोई एबनॉर्मलिटी आ रही है, तो वो खुद के लिए भी हार्मफुल है और अदर पीपल के लिए भी हार्मफुल है। अब इसी से अपनी साइकेट्रिक निकल के आती है। तो अपना आज का टॉपिक साइकेट्रिक जो अपन स्टार्ट करेंगे। साइकेट्रिक क्या है? साइकेट्रिक क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन। ये एक मेडिसिन की ब्रांच है जिसके अंदर डील किया जाता है डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस। इट इज ब्रांच ऑफ मेडिसिन deals with treatment, diagnosis and prevention of mental illness। सिंपल सा है, मेडिसिन की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर मेंटल इलनेस को ट्रीट किया जाता हो, डायग्नोस किया जाता हो और फ्यूचर के लिए प्रिवेंट किया जाता हो। ये हो गए अपने साइकेट्रिक। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील विद द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस। इसके बाद अपन साइकेट्रिक नर्सिंग क्या होती है, नर्सिंग के अंदर साइकेट्रिक का क्या रोल है वो अपन देखेंगे। साइकेट्रिक नर्सिंग में क्या होता है? सिंपल सा है, इट डील विथ द प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस एंड ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ मेंटली इलनेस इंडिविजुअल। जो भी इंडिविजुअल मेंटली इलनेस है उसको ट्रीट करेंगे और रिहेबिलिटेट करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन हो गई, इट डील्स विथ प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ एंड प्रिवेंशन of mental illness and treatment and rehabilitation of mentally ill individual both in hospital and community। इसके अंदर अपन इट डील्स विथ प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना है, प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस से प्रिवेंट करना है, ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ मेंटल इल इंडिविजुअल बोथ इन हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी। अब इसके बाद अपन जो साइकेट्रिक के माइलस्टोन हैं, जो इम्पोर्टेंट जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं, उनके बारे में अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे।